अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-आबाद रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरे भी बहुत अच्छे दिन का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो चुका था। नाश्ता पानी सब कुछ हो गया है और यहाँ जो है ना हमें कुछ मार्केट जाना था, कुछ ज़रूरी सी चीज़ें लेनी थी और उसके अलावा कुछ घर के लिए भी कुछ छोटी-मोटी चीज़ें लेनी थी। तो बस उसके लिए हम यहाँ जो है माँ बेटियाँ दोनों तैयार हो रहे हैं, दोनों किसी चीज़ पे बात भी कर रहे थे। बस हम दोनों ना माँ बेटियाँ इसी तरह से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बातचीत भी करते हैं, हंसते बोलते भी हैं और लड़ते झगड़ते भी हैं। लड़ते झगड़ते भी काफ़ी हैं, ज़िद बहस भी होती है हमारी ऐसे नहीं है कि बस हम हर वक्त प्यार मोहब्बत से उसे डांटती भी हूँ। अक्सर ज़ाहिर है डांट तो सिर्फ मैं ही सकती हूँ, लेकिन वो भी काफ़ी जगह वो भी इतनी मासूम नहीं है, वो भी लड़ झगड़ लेती है कभी कभी। तो क्योंकि मुझे मिलाकर मेरी तो 5 बहनें हैं, लेकिन मेरी बेटी की कोई बहन नहीं है, तो वो उसकी कोई इतनी ख़ास दोस्त भी नहीं है। तो बस वो मेरे साथ ही अपनी सारी बातें भी शेयर करती है और उसे फ्यूचर में क्या करना है, अब क्या करना है, तब क्या करना है, सारी बातें जो है वो शेयर करती रहती है। चलती बस मुझे ना काफ़ी, सच बताऊँ, मुझे ना काफ़ी डर लगता है कभी कभी कि जब इसकी शादी हो जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी। ज़ाहिर है शादी तो करनी है, अल्लाह ताला नसीब बहुत अच्छे करे। मेरे दोनों बच्चों के अल्लाह ताला नसीब बहुत अच्छे करे और बहुत ही अच्छे इनके शरीके हयात हों। तो आप सब लोग भी मेरे बच्चों के लिए ज़रूर दुआएं किया करें जब भी दुआ मांगे। तो मेरे बच्चों ने मुझे कोई इतना ज़्यादा तंग नहीं किया। कहते हैं ना, जब वक्त पड़ता है तो सब एक दूसरे का जब साथ देना तभी गाड़ी चल सकती है। जैसे होता है ना कि फ़ाइनेंशियली थोड़ी सी परेशानियाँ थी, तो बच्चे मेरे साथ जो है सही सर्वाइव करते थे। खाने पीने में या रहन सहन में उन्होंने मुझे तंग नहीं किया। तो बस इसी तरह से मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनके नसीब बहुत अच्छे करे। जो भी खुशियाँ मैं इन्हें नहीं दे पाई आगे ज़िंदगी में, उससे कहीं ज़्यादा इन्हें खुशियाँ नसीब हों। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ मार्केट आ गए थे, अपना काम वगैरह निपटा लिया था। उसके बाद मुझे कुछ ना टेबल शीट चाहिए थी। तो ये टेबल शीट ऐसे दिखा रहे थे जैसे कोई पर्दे नहीं होते या जैसे कोई बेड शीट के डिज़ाइनिंग होती है। तो फिर ये कुछ 2-3 डिज़ाइन थे जो कुछ बेहतर थे। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा इसमें से कोई अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए था जैसे फर्नीचर की डिज़ाइनिंग होते हैं ना, और उनके ऊपर जो पॉलिश वगैरह हुई भी होती है, उस टाइप का कुछ मुझे चाहिए था। तो अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आया। ये देखें, फिर दोबारा से इन्होंने मुझे बेडशीट या कर्टन वाला जो है डिज़ाइन दिखा दिया। जिस तरह की प्रिंट पसंद किए जाते हैं उसी हिसाब से रखते हैं। तो आप लोग भी बताइएगा, ये 3 दिखाएं, इसमें से कोई समझ आ रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ना मार्केट में इतना अच्छा लग रहा है, रमज़ान शरीफ आने वाले हैं ना, तो उसकी इतनी हलचल सी मची हुई है। हर कोई शॉपिंग में कर रहा है, कोई दस्तरखान ले रहा है, कोई जग गिलास ले रहा है, कोई बाउल और प्यालियाँ, हर कोई अपने हिसाब से जो है ना चीज़ें देखने में लगा हुआ है। तो हम मिडिल क्लास फैमिली में ना बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों को जब हम सेलिब्रेट करते हैं ना, जमा करते हैं, तो अपनी अपनी जेब की हैसियत से देखते हैं। और ना कुछ वो नहीं होता, अमीर गरीब वाला चक्कर ही नहीं होता। तो सब एक दूसरे को दिखा के चीज़ें ले रहे होते हैं, वो नहीं होता अमीरी वाला। जैसे होता है ना भाई, एक से एक महंगी चीज़ देखो और दिखावा, ज़्यादातर जो है ना उसमें यही होता है कि एक दूसरे का दिखावा बहुत होता है। और मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो होती हैं उसमें ये नहीं होता, सब अपनी जेब के हिसाब से जो है ना चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं और बड़े खुश होते हैं। तो उनके चेहरों की खुशियाँ जो होती हैं ना, वो देखने के काबिल होती हैं। तो बस हम लोग इसी चीज़ में पले बड़े हैं, अब तो इसी में रहते हैं ना। जब हम बचपन में थे क्या नहीं थे उसे तो छोड़ दें, तो अब समझ ले हम यही हैं, मिडिल क्लास फैमिली ही हैं। मुनासिब तो से रेट में कुछ ही ज़्यादा फ्रूट वगैरह लेकर आ गई थी। और पपीता मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पपीता लिया है। शक्ल से तो अच्छा नहीं लग रहा। पपीता मुझे वैसे बचपन में पसंद नहीं था हमारे ना। मुझे ये पसंद क्यों आया, जब हमारी एक फूफा है ना, उनके घर में पपीता का दरख्त था। वहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम पपीता खाया। आप यकीन कीजिएगा कि वो इतना मीठा था, वो लग नहीं रहा था कि हम पपीता खा रहे हैं। अगर कोई हमें उसको आम बोल के खिला देता ना, तो हम बड़े आराम से खा लेते। फ़र्स्ट टाइम मैंने पसंद से, दिल से जो है ना, अपनी फूफो के घर जो है वो पपीता खाया था। वो इस कदर मीठा था कि हम कह रहे थे कि अगर हमारा आंखों पे पट्टी बांध के खिलाया जाए, हम बोलेंगे ये आम है, ये पपीता नहीं है। कहीं से फूफो का बेटा था ना, उसने पपीता लेके खाया होगा और बीज ला के वहाँ डाल दिया और वो हो गया। और बहुत ही मज़ेदार पपीता था कि बयान से बाहर है। उसका टेस्ट अभी भी मेरे मुंह में आ रहा है। और ये कैसा पपीता है ये मैं आपको बताती हूँ अभी टेस्ट करके। पहचान है नहीं, खा के बताते हैं कि अच्छा है ये पूरा। अभी तो ये अच्छा लग रहा है, खा के बताते हैं हम कि चीज़ अच्छी है या बुरी। वैसे नहीं पहचान होती। अगर अच्छा निकला ना तो इसके बीज कहीं लगवा दूँगी, ताकि मेरे साथ साथ सबको मज़ेदार सा पपीता खाने को मिले। ये सिर्फ आप ही खाएं और आप ही एंजॉय करें, हमें इससे दूर रखें और इसको हमसे दूर रखें।
बच्चों को ना पपीते का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे खुद भी जब मैं छोटी थी ना मुझे भी नहीं अच्छा लगता था। दादी ज़बरदस्ती हमें खिलाती थी। पता नहीं मैं क्या कह रही थी भूल गई। तो मैं यही बेटी से बोल रही थी कि बेटा मैं भी आपकी माँ हूँ, जब मैं खिलाने पर आ जाऊँगी ना तो मैं किसी भी तरह से आप लोगों को खिला दूँगी, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा अच्छा चले देखते हैं, अभी आप आगे आगे भी देखिएगा कि कैसे मैंने खिला दिया है। तो ज़रा ये पपीता टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़वा है, कड़वा, मज़े का नहीं है। ये जो पपीता होता है ये नसीब से ही अच्छा होता है। इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बल्कि हल्की सी जो है ना इसमें कड़वाहट थी। तो समझे बच्चे तो अब इससे बिल्कुल ही फारिग हैं, वो तो इसे टेस्ट भी नहीं करेंगे, वैसे ही इतना पसंद नहीं करते हैं, खाएंगे भी नहीं। लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत तो इनको खिलाकर ही रहूँगी। हेल्थ के हिसाब से ये बहुत फ़ायदेमंद है और इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। और जो हमारी दादी वगैरह थी ना वो तो इसे बहुत खाती थी, कहती थी मैदे के लिए, पेट के लिए ये बहुत अच्छा है। तो जिस किसी को भी होती है ना मैदे की शिकायत होती है, कब्ज़ की जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसकी शिकायत होती है, कोई अफारा है कुछ भी होता है, तो कहते हैं कि पपीता जो है ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, पक्का पपीता। तो यहाँ जो है बेटे की डाइटिंग चल रही है ना, तो मैं उसके लिए शेक बना रही हूँ जिसमें मैंने शुगर नहीं ऐड करनी है। तो यहाँ मैं उसके लिए जो है ना मिल्क शेक बना रही थी बनाना का, जिसमें मैंने 3-4 खजूर डाली हैं, चीनी नहीं डाली। तो देखें कैसे मैंने ना इसमें डाल दिया है पपाया। ये जो कह रहे थे ना कि हम नहीं खाएंगे, तो मैंने इस तरह से ना बना दिया। बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि ज़्यादा डाल दूँगी तो फिर उसका टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है पपाया, और ये देखें बना दिया है मज़ेदार सा शेक। और देखते हैं बेटे को देती हूँ कि वो इसे पीता है या नहीं। तो उसके सामने बिल्कुल भी किसी चीज़ की हमने कोई बुराई नहीं करनी होती, बल्कि अगर कुछ हमें बुरा भी लग रहा होता है ना तो हम खामोश हो जाते हैं या तारीफ़ ही करते हैं। बस थोड़ा सा अगर मुंह भी बना लिया तो उसने फ़ौरन हाथ खींच लेना है कि चीज़ मैंने नहीं पीनी। और देखें इतनी सर्दी में भी जनाब को शेक में जो है बर्फ़ चाहिए। और आप देखें अभी मैंने बताया नहीं ना कि मैंने इसमें पपाया डाला है, तो कितने मज़े ले लेकर पी लिया। अगर मैं कह देती कि इसमें मैंने पपीता डाला है तो बस इनको ना होते हुए भी उसका टेस्ट आने लगता और कभी ना पीते। तो पसंद आ गया तो बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करके उसने पी लिया। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो भी मैंने उसे दे दिया। उसके बाद अभी जो है ना गैस थोड़ी सही आ रही थी, तो मैंने सोचा जल्दी से कुछ खाना वगैरह बना लिया जाए, क्योंकि फिर बाद में ना सर्दियों का टाइम है ना गैस हल्की हो जाती है। जब सब एक साथ कुकिंग करने खड़े हो जाते हैं तो बहुत जल्दी गैस जाती है। तो यहाँ मैं आलू की सब्ज़ी बना रही थी क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अभी इतनी देर जो है ना सोचने में टाइम ज़ाया नहीं करना था, मैंने सोचा कुछ तो बना लें। एक मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसे बारीक चॉप करके ऑयल में फ्राई किया, हल्की सोटे हो गई ना ट्रांसपेरेंट, तो उसमें 3-4 टमाटर बारीक बारीक काट के डाल दिए। बेसिक मसाले नमक मिर्च हल्दी पिसा धनिया डाल दिया, और उसे टमाटर को अपने पानी में मैंने अभी पकने के लिए रख दिया है स्लो फ्लेम पे। जब पानी खुश्क हो जाएगा ना तब और डालूंगी। जब टमाटर को अपने ही पानी में गलाया जाए ना तो बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा वहाँ मसाला जो है मैंने बनाने के लिए रख दिया। जब कभी भी आपको इस तरह से सब्ज़ी मसाला भून के बनाना हो ना तो पहले मसाला चढ़ा दिया करें, क्योंकि जब तक आप कटिंग वगैरह से फारिग होते हैं ना तो मसाला तैयार होता है। जब बच्चे छोटे थे ना, जब तो मैं इसी तरह से करती थी तो मेरा काम समझे आधा हो जाता था। अब जब तक मैं यहाँ आलू छीले धोए फिर कटिंग करे ना तो मसाला बिल्कुल रेडी था, सिर्फ ये बनाया और डाल दिया। अच्छा कुछ लोग क्या होते हैं सब्ज़ी वगैरह सब बनाते रहते हैं उसके बाद मसाला भूनते, कुछ लोग क्या, मैं भी कभी इसी तरह से करती थी और अब भी अक्सर सुस्ती होती है तो ऐसे ही करती हूँ। सब्ज़ी वगैरह कट करके जाएंगे, फिर मसाला चढ़ाएंगे, भूनेंगे मसाले को, फिर सब्ज़ी डालेंगे, तो इस तरह से जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब देखिए मैंने पहले ये मसाला चढ़ा दिया था जब तक मैं सब्ज़ी कटिंग कर रही थी ना। मसाला जो यहाँ अच्छे से भुन गया है और थोड़े बहुत जो रह गए थे ना टमाटर के और प्याज के स्लाइस, तो मैंने अच्छी तरह से स्पून से उन्हें मैश कर दिया था। अब मैं स्पून चेंज करूँगी, दूसरा स्पून लूँगी, क्योंकि आलू डालना है ना तो आलू इससे चलेंगे नहीं, तो इस वजह से थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि उसके ऊपर से मसाला हट जाए। और अच्छा कुछ लोगों को मैंने देखा है वो इसी स्पून से जो मैंने अभी निकाला है ना इससे राइस भी बना लेते हैं, और मुझे हैरत होती है कि उनके राइस टूटते क्यों नहीं है। टूट भी जाते होंगे, यकीनन लड्डू भी बन जाते होंगे। तो स्पून का काफ़ी रोल प्ले होता है इस तरह की भुनाई में ना, जो सही से चल नहीं सकते हो या जिनके टूटने का खर्चा हो या नीचे लगने का खर्चा हो, तो उसमें इस तरह का बिल्कुल ही फ्लैट जो स्पून होता है ना वो लिया जाता है। और वो जो स्पून है वो गोश्त की भुनाई में शोरबे वाले में वो सही रहता है। तो खाना पकाने के साथ साथ स्पून की नॉलेज भी होनी चाहिए कि किससे हम शोरबा निकाल सकते हैं और किससे भुनाई अच्छी कर सकते हैं। आलूओं को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था, भून गए तो पानी डाल के और कसूरी मेथी डालकर उसे गलने के लिए रख दिया है दम पर।
जब वो गल जाएंगे तो वो तैयार हो जाएंगे। कसूरी मेथी लाजमी डालनी है। तो यहाँ आलू जो है, आलू का सालन बन के तैयार हो गया है, जो बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार है। बस सुनने की हद तक अजीब लगता है कि आलू का सालन है, लेकिन जब खाने बैठते हैं ना तो हाथ रुकता है। मेरे पास ग्रेवी वैसे थोड़ी सी कम हो गई थी, इससे थोड़ी सी मैं ज़्यादा ही रखती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी बनाते हैं, आलू तैयार हो गए हैं, रोटियाँ पकाते हैं इससे पहले कि गैस स्लो हो जाए। और जैसे ही मैंने तवा रखा ना रोटी बनाने के लिए, गैस हो गई हल्की आंच पे ना रोटी पकाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि जो थोड़ा तेज़ आंच होती है ना उस पर रोटी बनाने का और सेकने का अलग ही मज़ा आता है, और रोटी बड़ी नरम नरम सी और फूली हुई बनती है। लेकिन चले अभी भी इतनी आ रही थी कि मैं रोटी जो है वो बना लूँ, और बाद में तो इससे भी ज़्यादा कम हो जानी है। तो यहाँ जल्दी जल्दी मैं रोटी बना रही हूँ। और जब तक मैं रोटी बनाती हूँ तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को तो मालूम ही है। जल्दी से अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। व्यूज़ बढ़ने के बजाय कम होते जा रहे हैं, क्या वजह है कुछ बता दीजिए। किस चीज़ की कमी लगती है, आप लोग भी मुझे गाइड कर सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे अपनी वीडियोस में क्या क्या करना चाहिए। खर्चे वाली बात मत बताइएगा, क्योंकि जितना खर्चा मैं कर सकती हूँ इतना मैं कर रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। आपकी बहन भाई इतनी ज़्यादा कोई अमीर कबीर नहीं है, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। हम अपने अखराजात खुद पूरे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आलू थोड़े से बच गए थे तो उसे पानी डाल के रख दिया ताकि वो ख़राब ना हो, फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद जो है कुकिंग करते हुए जो बर्तन हो गए थे जल्दी जल्दी उन्हें वॉश कर रही हूँ, अच्छे से जो है सारा साफ़ सुथरा कर देंगे, उसके बाद हो जाएंगे हम फ्री। तो अब क्या रह गया, अब सिर्फ काम तो सारा हो गया है, सिर्फ खाना रह गया, खाना रह गया और ईशा की नमाज़ रह गई। उसके बाद तो फिर रेस्ट ही रेस्ट है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अपनी वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए मुझे और क्या कुछ करना चाहिए घर में रहते हुए, क्योंकि मैं एक सिंपल सादा सी रूटीन को फॉलो करती हूँ। मेरे घर की जो रूटीन होती है सिंपल सादा सी, बस उसे ही मैं लेकर चल रही हूँ व्लॉग्स में भी। इससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकती, दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी मेरी नहीं हैं। बस मैं अपने घर में जॉब और घर, बस यही है। तो इसमें रहते हुए मैं क्या कुछ बेहतर कर सकती हूँ ज़रूर बताइए। बस इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।